बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैं तुझसे हमेशा के लिए निस्बत करूँगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब, उसका दूसरा बाब 16वीं से 18वीं और फिर 21वीं से 22वीं आयत तक। और उस रोज़ खुदावंद का फरमान है, वो मुझे अपना खावंद कहेगी और फिर मुझे अपना बाल ना कहेगी, क्योंकि मैं बाअलीम के नामों को उसके मुंह से दूर कर दूंगा और फिर कभी उनके नाम ना लिए जाएंगे। और मैं उस रोज़ उसके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और ज़मीन पर के रेंगने वालों से अहद बांधूंगा और मुल्क से कमान और तलवार और जंग नेस्त कर दूंगा और लोगों को इत्मीनान से रहने दूंगा। और उस रोज़ मैं सुनूंगा, खुदावंद का फरमान है, मैं अफलाक की सुनूंगा और वो ज़मीन की सुनेंगे, और ज़मीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी और वो यज़रियल की सुनेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 145, उसकी दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिल हम्द है और उसकी अज़मत नाकाबिले दरियाफ्त है। पुश्त से पुश्त तेरे कामों की तारीफ़ करती है और तेरी कुदरत का बयान करती है। वो तेरी हशमत के अजीम जलाल का जिक्र करते हैं और तेरे अजायबात को मशहूर करते हैं और तेरे मुहीब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरी अज़मत बयान करते हैं। वो तेरे अजीम एहसान की तारीफ़ और तेरे अदल की बाबत खुशलहानी करते हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे बचाने वाले मसीह यसू ने मौत को नेस्त कर दिया और इंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 18वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो एक औरत ने, जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत
उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।